मैं अंधभक्तों का फूफा हूँ, जो ज्यादातर भारत से संबंध रखते हैं और ट्रंप का एजेंट और बंदर भी हूँ। जैसे वो नाचने को कहता है मैं नाचता हूँ। मैं पूरी दुनिया यानी वर्ल्ड की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ। मैं सभी देशों में अपना एयरबेस व सैन्य अड्डा बनाता हूँ और शर्त रखता हूँ कि मेरे अधीन रहना और मेरी इस इकाई चलने देना। नहीं चलने दोगे तो मैं आपके ऊपर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दूंगा। जैसे पुलिस वाले बिना एफआईआर के किसी को भी जेल भेज देते हैं, चाहे वो कितना भी निर्दोष हो। मैंने इराक पे झूठा आरोप लगाकर सद्दाम को फांसी दे दी और वहां पर किसी प्रकार का परमाणु हथियार नहीं निकला। इराक पर मैंने कब्जा कर लिया, हथियार नहीं निकले, फिर भी मैंने अपनी पीठ थपथपाई और मौज आ गई। सारी दुनिया देखती रही, सारे अरब देश देखते रहे, किसी ने भी चू तक नहीं की, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। चू चा करेंगे तो उनके ऊपर भी झूठा केस फाइल कर दूंगा और उस पर भी अटैक करके कब्जा कर लूंगा। बात नहीं बानी तो 2000% टैक्स लगा दूंगा, फिर भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाई पुलिस वाला हूँ, मुझसे कौन टकराएगा। जितने भी अमेरिका में राष्ट्रपति हुए हैं सबका यही हाल है। सारे के सारे दुनिया लूटकर अपना खजाना भरना चाहते हैं और उन्होंने यही किया। इस बार अंधभक्तों के फूफा ने ट्रंप का सहारा लेकर फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। इस फूफा की इतनी औकात नहीं है कि फिलिस्तीन से अकेले लड़ लेता। अकेले लड़ता तो फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह इसको पकड़ के मुर्गी बनाते और पूरी जिंदगी अंडा दिलवाते। इसकी पूरी उम्र अंडा देने में निकल जाती। ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा कि अब ईरान को भी बर्बाद किया जाए, इसको हड़प लिया जाए। लेकिन ईरान इतना शक्तिशाली निकला कि इन दोनों की बैंड बजा दी और सबसे अच्छा ये हुआ कि रूस, चीन सहित कई देश ईरान के पक्ष में खड़े हो गए। अब इन दोनों की हवा निकाल दी है। थोड़ा इंतजार कीजिए और इस दृश्य का अवलोकन करने के लिए तैयार रहिए। इसको बढ़ावा देने में सारे देशों का हाथ है। ट्रंप या अमेरिकी राष्ट्रपति की न माने और अपने देश में अमेरिकी सैन्य अड्डा न बनाने दे। अमेरिकियों को निकालकर अपने देश से बाहर कर कोई भाव न दे तो अमेरिका एक भीगी बिल्ली जो चूहा भी न खा पाए ऐसी हालत हो जाएगी। और एक बात, जो अमेरिका बॉस बना रहता है, जो खुद परमाणु हथियार बनाता है और दूसरों पर प्रतिबंध लगाता है, कहीं ऐसा ना हो दूसरे देश परमाणु हथियार बना ले और अपनी पावर दिखा इनसे मुकाबला करे। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, ये तो पहले ही दोषी है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अमेरिका के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और राष्ट्रपति दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इराक को बर्बाद करने वाले राष्ट्रपति को भी सद्दाम की तरह फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो भी इराक का दोषी है। एक राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को बर्बाद किया है, लाखों मासूम बच्चों, औरतों की हत्या की गई है। इसकी भी सजा उस राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए जिसने इस नरसंहार में इस्राएल का साथ दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया गया, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिनमें जान माल की हानि शामिल है। इसकी भरपाई कौन करेगा? एक इंटरनेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। शक के आधार पर कोई देश दूसरे देश पर हमला करे तो जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई उसी देश से कराई जाए जिसने हमला किया। अभी इन सभी देशों के जान माल के नुकसान की भरपाई अमेरिका और इस्राएल से करानी चाहिए।